सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसी के भीतर का एक बड़ा खेमा जो है इनको हटाने पे भी तुला हुआ। इनको बलि का बकरा भी बनाया जा सकता है। पाताल के नीचे से भी अगर कोई अपराधी है तो पुलिस उसको खोज के लाए और इनकाउंटर करे। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री का अगर है तो ये शर्मनाक है और जांच इनके ऊपर भी होनी चाहिए। हमारे पास चुनाव आयोग है तो हम कुछ भी कर लेंगे। जो हमारे वोटर्स ने उसका नाम काट देंगे, मशीन बदल देंगे। काउंटिंग में तुम जीतोगे तो रिकाउंटिंग करके तुमको हरवा देंगे। ये अप्रोच अगर कोई ले ले। भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था या इससे पहले जितने इनकाउंटर हुए वो सारे इनकाउंटर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं हो सकता। आप भरत तिवारी पे विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये इनकाउंटर गलत हुआ, लेकिन अगर वो भरत अंसारी होता, भरत जादव हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। भाकपा माले कोटे से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ में है। सर, अभी जो देखा जा रहा है कि कभी जो है तेजस्वी यादव पे आरोप लग रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे आरोप लग रहे हैं, इधर एनकाउंटर चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप पूरी घटना चक्र को? हम तो देख रहे हैं कि हर दिन लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने की एक पूरी कोशिश, एक पूरा आक्रामक तेवर सरकार ने अख्तियार कर लिया है। अब ये जो इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था या इससे पहले जितने इनकाउंटर हुए वो सारे इनकाउंटर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं हो सकता है। मुठभेड़ हो तो अलग बात है, लेकिन इनकाउंटर में अगर कोई मार दिया जा रहा है तो ये दिखा रहा है कि आप संविधान के उसी संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये संवैधानिक संस्थान न्यायपालिका होगा। ये न्यायपालिका का काम है कि सजा तय करना, कोई दोषी है कि नहीं है ये तय करना। कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एसपी, डीएसपी, सीनियर एसपी, आईजी या कोई मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री तय नहीं कर सकता है कि फलाना व्यक्ति दोषी है और इसका दोष का सजा है कि इसको गोली मार दो। ये बिहार में लेकिन बढ़ रहा है। अभी ये जो इनकाउंटर हुआ इस पे तो कमेटी बन गई, लेकिन क्या ये कमेटी मुख्यमंत्री के उस बयान की भी जांच करेगा जो लगातार कर रहा है कि जाति देख करके इनकाउंटर कर दो, जाति पूछ करके कर दो, हरा गमछी देख करके इनकाउंटर कर दो। पाताल के नीचे से भी अगर कोई अपराधी है तो पुलिस उसको खोज के लाए और इनकाउंटर करे। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री का अगर है तो ये शर्मनाक है और जांच इनके ऊपर भी होनी चाहिए। ये लोग बिहार को पिछले चुनाव में लूट चुके हैं। अब बिहार में कोई भी डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो रहा है। जितनी योजनाएं थी, जितने सारे विभागों के अंदर, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क का निर्माण का विभाग जो है, आप किसी विभाग में देखिए सारे काम बंद हो गए क्योंकि बिहार के खजाने को बांटा और लूटा गया चुनाव से पहले। अब इनके पास कुछ नहीं है तो बिहार में कुछ बोल करके, कुछ माहौल बना करके, कभी फलाना का आवास, कभी तेजस्वी जी का आवास खाली करवा देंगे। ये 5 दिन तक मुद्दा बना के रखना है, क्योंकि जैसे ही गैप आएगा बिहार की जनता जान जाएगी कि हमारा सारा काम क्यों रुका हुआ है, गरीबों का पेंशन क्यों रुका हुआ है, क्योंकि सरकार ने बिहार में पैसे को चुनाव के दौरान बांटे और बड़ी संख्या में रकम को लूटा गया। अभी जितना आपको टेंडर घोटाला में समझ में आ रहा है, सामने लूट का मामला है। बिहार से 71,000 करोड़ रुपए सीएजी ने कहा कि इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला, वो लूटा गया पैसा है। तो ऐसे लूट को दबाने के लिए इस तरह के मामले क्रिएट किए जा रहे हैं। देखिए, आप 2 बार के यहाँ लगातार विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, आप हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से बात करते हैं। 5 जुलाई को आरा के जगदीशपुर में कहा जा रहा है बहुजन लोग जुट रहे हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, नागमणि और कई लोग, अशोक महतो भी उन्होंने कहा है कि हामी भरी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या कोई समीकरण है या राजनीति है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो एनडीए का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है ये तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसी के भीतर का एक बड़ा खेमा जो है इनको हटाने पे भी तुला हुआ। इनको बलि का बकरा भी बनाया जा सकता है। और जीतन राम मांझी जिन्होंने बयान दिया कि नहीं बहुत बढ़िया हुआ इनकाउंटर हुआ, तो अब वो उसी पंचायत में भी जा रहे हैं। तो सबका अपना अपना कुछ स्वार्थ है और असल में एनडीए के जो लोग हैं उनको एक खौफ तो ये भी है कि अब धीरे धीरे भाजपा जब चाहे, जिस पार्टी को चाहे समाप्त कर सकती है। पश्चिम बंगाल में लोग सेना लेकर के गए, ईडी सीबीआई लगा करके गए, चुनाव आयोग को जेब में रख के गए, चुनाव जीत लिया। जीतने के बाद जो हारने वाली पार्टी है उसके 20 सांसद को तोड़ दिया और उसके ऊपर लगातार हमला कर, वहां के लोगों पर हमला करवाया जा रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र में तो विपक्ष को रहने नहीं देना है। देश में चुनाव का कोई मतलब छोड़ना ही नहीं है, पैसा सारा लूट लेना है। अब जनता ये भी कंफ्यूज है कि सारा देश को लूट करके ये अडानी को देना चाहते हैं
अडानी के ये प्यादे हैं दोनों, मोदी और शाह, या अडानी इनका आउटफिट है, इनका बिजनेस घराना अडानी चला रहे हैं। ये तो जो लोग कंफ्यूज इस बात में है। तो देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने पर आमादा ये लोग हैं। हम लोग विपक्ष की एकजुटता को बड़ा करके कोशिश कर रहे हैं कि इनको रोका जाए, इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 25 सीटों पे जिस तरह से महागठबंधन समाप्त हो चुकी है, सत्ता दल का अगर इसी तरह से रहा तो आप 25 तो छोड़िए, अब कहाँ चले जाएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं। चुनाव का मतलब ही खत्म कर देना है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं छोड़ना है। हमारे पास चुनाव आयोग है तो हम कुछ भी कर लेंगे, जो हमारे वोटर्स नहीं उसका नाम काट देंगे, मशीन बदल देंगे, काउंटिंग में तुम जीतोगे तो रिकाउंटिंग करके तुमको हरवा देंगे। ये अप्रोच अगर कोई ले ले, अगर देश में लोकतंत्र के प्रति किसी को थोड़ा सा भी कोई उसका सम्मान नहीं बचा हो, किसी पार्टी में, किसी गिरोह में, हम तो कहते हैं कि ये लोग गिरोह ही हैं। बीजेपी कोई पार्टी तो है नहीं, तो संघ गिरोह है। अब ये लोग तय कर लेंगे कि नहीं, हमको संविधान की धज्जियां उड़ा देनी है, खत्म कर देनी है, सत्ता इनके हाथ में, तो ये कर सकते हैं, चुनाव तब भी जीत सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र जो है वो बना भी है सड़क पे और बचेगा भी सड़क पे। अच्छा, एक काउंटर सदन प्रश्न से नहीं बना है लोकतंत्र। ये एक काउंटर प्रश्न है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव होने जा रहे हैं। बताया जाता है कि जब आप 25 सीट जीते हैं या लगभग आप कई राज्यों में सीट जीत जाते हैं, तो आप ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं करते। हम 100 सीट जीत जाएंगे, 100 में 100 जीत जाएंगे, तब भी ईवीएम पे डाउट रहेगा। ये क्योंकि मेरा डाउट नहीं है, ये आप ग्रामीण इलाकों में जाकर के जो किसान मजदूर परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ माइक लगा के पूछिए, क्या आपको ईवीएम मशीन पे यकीन है? लोगों को यकीन नहीं। ईवीएम सही भी रहेगा और लेकिन वोट देने वाले लोगों का उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अच्छा, हम जहां वोट डाल रहे हैं वो वोट वहीं काउंट हो रहा है। अगर इसका कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है तो लोकतंत्र के लिए ये तमाचा है, ये बात। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, भाकपा माले कैसे देख रही है भरत तिवारी के एनकाउंटर पे? जीतन राम मांझी कहते हैं कि दलित मारा जाता है तो कहते हैं कोई आतंकवादी है, या मुसलमान मारा जाता है आतंकवादी है, तो कोई कुछ कहते हैं, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। वही सत्ता दल से भी जैसे विजय सिन्हा ने कुछ कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। यहाँ ये पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है नागमणि, उन्होंने कहा है कुत्ता बिल्ली से तुलना की है। इसको भाकपा माले कैसे देखते हैं? हम लोग तो भरत तिवारी के इनकाउंटर को गलत मानते हैं, लेकिन हर इनकाउंटर को भी गलत मानते हैं। आप भरत तिवारी पे विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये इनकाउंटर गलत हुआ, लेकिन अगर वो भरत अंसारी होता, भरत जादव हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। इस मानसिकता को समाज में इस तरह के जहर बोने का जो कोशिश है, उसको भी गलत मानते हैं। इनकाउंटर ये दिखा रहा है कि शासन प्रशासन के पास पावर नहीं बचा है। आप में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराधी जो है या संदिग्ध जो है उसको पकड़ के कोर्ट के हवाले करे और कोर्ट की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका माध्यम से हम उसको सजा करवाएं। अच्छा, ये आपके अंदर क्षमता नहीं बचा है। जी, अंतिम प्रश्न है, जो लोग पालीगंज से देख रहे हैं, आप अपने विधानसभा में जो कार्य किए हैं, कुछ कार्यों का या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कार्य जो बताना चाहें? पालीगंज की जनता में जो उनकी मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, लगभग 100 से ज्यादा सड़कों का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है। तो अधिकांश गांव जहां पे सड़कें नहीं थी वहां पे सड़कें दुरुस्त हो रही हैं। लेकिन सरकार के पास जो कंगाली आ चुका है, जिस तरीके से चुनाव में इन लोगों ने पैसे बांटे और पैसे लुटाए और पैसे लूटे, उसके बाद से खजाना खाली होने से तमाम विकास के कार्य, जैसे हमने कहा कि बिहार में रुका हुआ है, पालीगंज के अंदर भी रुका हुआ है, कोई विभाग का काम नहीं हो रहा है। लेकिन जनता की जो आए दिन की समस्या है, या जनता में जो शिक्षा और रोजगार को लेकर के अभियान है, या भूमिहीनों को लेकर के उनको 5 डिसमिल जमीन मिले, गरीबों के घर न तोड़े जाएं, इसके लिए हम लोग का प्रयास, संघर्ष, आंदोलन ये सब चल रहा है, उसको हम लोग जारी रखेंगे। मैसूर बिहार से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो है पालीगंज विधायक को सुना, पूरी बातचीत कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।